हो सकता है वो घर गया हो सकता है तुम गलत समझे हो सकता है उसने ये किया हो। डियर इंग्लिश लर्नर, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं यानी बार बार रिपीट कर रहे हैं हो सकता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में माइट हैव। डू रिमेंबर दैट माइट ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो पॉसिबिलिटी को शो करता है यानी ये मुमकिनात को जाहिर करता है। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट। पहले हमें यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट को, जिसको फाइल या काम करने वाला भी कहा जाता है। सब्जेक्ट ये आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम कोई भी इनमें से हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है माइट हैव। डू रिमेंबर दैट हर सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करना है माइट हैव। यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हर हाल में हमें माइट हैव यूज़ करना है, माइट हैज़ नहीं। माइट हैव के बाद हमें यूज़ करना है V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमें यूज़ करना नहीं है, हमें मस्ट यूज़ करना है V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद यानी V3 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए इस फार्मूले के साथ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो घर गया हो सकता है वो घर गया हो यानी ये भी मुमकिन है कि वो घर गया हो। हम मुमकिनात के बारे में कह रहे हैं, किसी काम के मुमकिन होने के बारे में बात कर रहे हैं इस जुमले में। हो सकता है वो घर गया हूँ, ही माइट हैव गॉन हूँ, ही माइट हैव गॉन हूँ। सो डू रिमेंबर दैट ही ये सब्जेक्ट है, माइट हैव ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, गॉन ये हमारा V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है तुम गलत समझे हो यानी ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि तुम गलत समझे हो। You might have misunderstood. You might have misunderstood. See here in this example, you ये सब्जेक्ट है, might have ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो मुमकिनात को शो करता है। misunderstood मीन गलत समझना और ये हमारा V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसने तुम्हें कॉल की हो, he might have called you. He might have called you. Dear English learner, बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर को सीखकर इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे लाखों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। डू रिमेंबर दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है वो गया हो सकता है वो गया हूँ यानी ये भी मुमकिन है कि वो गया हूँ। ही माइट हैव गॉन, he might have gone. One more example for better understanding. हो सकता है उसने ये किया हो, he might have done this. He might have done this. One more example for better understanding. हो सकता है उसने कोशिश की हो, he might have tried. He might have tried. Tried ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। One more example for better understanding. हो सकता है वो आया हो, हो सकता है वो आया हो, he might have come. He might have come. Dear English lover, you can learn English easily in a short period of time if you practice properly and regularly. Keep this point in your mind that practice on a daily basis can level up your spoken English skills. That can be very helpful for you. Most English learners ask that how can we learn and improve our spoken English skills, increase vocabulary as well as boost fluency. Dear English learner, do remember that only 1 hour
If you have only 1 hour time for learning English every day, so then you can learn English mean you can achieve your cherished goal. I mean only 1 hour daily English speaking practice, 1 hour only daily English listening practice. Try to listen native speaker podcast, so as well as only 1 hour daily English reading practice. So try to read English books, newspaper, novels, etc. And likely every day only 1 hour writing practice are very useful and effective tools that can take your English speaking, listening, reading, and writing skills from basic to advanced level. Dear English learner, while speaking English, don't worry about making mistakes. Keep this point in your mind that while you are speaking English, so don't worry about making mistakes. Everyone make mistakes. So when you make mistakes, it shows that you are trying to learn something. As you start learning English, gain fluency and confidence mean when you start speaking English in front of people confidently and fluently, so then try to increase the duration of your speaking, listening, reading, and writing practice so that you can keep maintain and confident with the passage of time. Dear English learner, these are some steps that can play important role in your English learning journey. Read out loud and talk to yourself. Talking to yourself and reading loud, it's also very important steps. Listen to English every day. Try to listen native speaker, podcast, news, etc. Slow and deep learning is best. Use real English lesson and material. Don't be afraid of making mistake. Don't compare your English with other. One more example for better understanding. हो सकता है तुम उससे मिले हो. हो सकता है तुम उससे मिले हो. You might have met him. You might have met him. और ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब जरूर देना. पहला जुमला है हो सकता है उसने तुम्हें देखा हो सकता है उसने तुम्हें देखा हो. और दूसरा जुमला है हो सकता है तुमने उसे दावत दी हो सकता है तुमने उसे दावत दी हो. पार्ट टू ग्रामर के बारे में है. वीडियो के इस हिस्से में आप सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर. सो लेट्स सी. आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट. सो व्हाट इज predicate? My dear English learner, the predicate is the part of sentence that tell us something about subject. यानी जुमले का वो हिस्सा जिसमें फाइल के बारे में कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है. यानी किसी फिक्र में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. प्रेडिकेट दरअसल सब्जेक्ट के बारे में खबर या इत्तला होती है. सो simply we can say that predicate tell us what the subject is doing or what state the subject is in. यानी प्रेडिकेट हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट किया है. सो द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये जो प्रेडिकेट होता है ये सेंटेंस जुमले का वो हिस्सा है दैट टेल अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. क्या बताता है? दैट व्हाट द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या व्हाट द सब्जेक्ट इज या सब्जेक्ट क्या है. सो इससे वाज़ेह हो गया कि जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में हो, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता हो, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता हो कि सब्जेक्ट क्या है क्या करता है, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. सो अच्छी तरह समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है अली गोज टू स्कूल. Ali goes to school. So here in this example Ali ये सब्जेक्ट है, goes to school ये प्रेडिकेट है. और
ये प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट यानी अली के बारे में बताता है कि अली क्या करता है, अली के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अली गोज टू स्कूल ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इस सेंटेंस की टू पार्ट है। पहला पार्ट है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट अली है और अली के बाद ये जो बाकी पार्ट है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अली ये सब्जेक्ट है, द डोर ऑफ एन एक्शन है और ये जो पार्ट है ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हमें अली के बारे में बताता है, अली के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अली क्या करता है। अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जाहिद इज स्विमिंग, जाहिद तैर रहा है। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक मुकम्मल जुमला है। इस जुमले की भी टू पार्ट है। पहला पार्ट है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जाहिद है और जाहिद के बाद वाला जो पार्ट है इज स्विमिंग ये प्रेडिकेट है। इज स्विमिंग हमें इंफॉर्मेशन देता है, इतला देता है जाहिद के बारे में, यानी ये हमें जाहिद के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्या बताता है कि वो तैर रहा है, यानी वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। सो इससे वाज़ेह हो गया कि सब्जेक्ट के बाद जो पार्ट होता है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है और प्रेडिकेट हमें इंफॉर्मेशन देता है जाहिद सब्जेक्ट के बारे में। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आना इज़ अ डॉक्टर। सो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। आना इज़ अ डॉक्टर ये एक मुकम्मल जुमला है और इस जुमले की भी टू पार्ट्स है। पहला पार्ट है आना, ये सब्जेक्ट है और ये दूसरा पार्ट जो है इस अ डॉक्टर ये प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है और प्रेडिकेट हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में। आना इस अ डॉक्टर, आना एक डॉक्टर है। सो हियर सब्जेक्ट आना है और इस अ डॉक्टर ये प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट ने हमें इंफॉर्मेशन दी, मालूमात दी, खबर दी किसके बारे में, सब्जेक्ट आना के बारे में। सो आना इज़ अ डॉक्टर, आना एक डॉक्टर है। सो हियर इन दिस एग्जांपल आना इज सब्जेक्ट एंड इज अ डॉक्टर इज predicate that tell us about subject that what is subject. One more example for better understanding. He is playing cricket. He is playing cricket. It is also a complete sentence. ये भी एक मुकम्मल मीनिंगफुल जुमला है और इसकी भी टू पार्ट्स है। पहला पार्ट है सब्जेक्ट ही और इसका पहला पार्ट सब्जेक्ट ही है ये सब्जेक्ट है और ही के बाद जो बाकी पार्ट है यानी एस प्लेइंग क्रिकेट ये प्रेडिकेट है और ये हमें बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। सो ही ये सब्जेक्ट है, एस प्लेइंग क्रिकेट ये प्रेडिकेट है। सो बहुत आसान है। सब्जेक्ट के बाद जो रिमेन जो बाकी पार्ट होता है सेंटेंस का ये प्रेडिकेट कहलाता है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, शी विल कम टुमारो, शी विल कम टुमारो। से हियर इन दिस सेंटेंस ये भी एक मुकम्मल जुमला है और इसकी भी टू पार्ट्स है। पहला पार्ट है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट शी है और शी के बाद वाला जो पार्ट है जो वेलकम से शुरू हुआ है, वेलकम टुमारो, ये प्रेडिकेट है और ये हमें क्या करता है, बताता है सब्जेक्ट शी के बारे में। पार्ट 3 वोकेबलरी के बारे में है। वीडियो के इस हिस्से में आप सीखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट इंग्लिश डेली यूज वर्ड्स विद उर्दू मीनिंग। से लेट्स स्टार्ट। पहला जो वर्ड है वो है नो। नो मीन जानना, नो मीन जानना। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ही नोज मी, वो मुझे जानता है। नेक्स्ट वर्ड डिलीशियस। डिलीशियस मीन मज़ेदार। द फूड इज डिलीशियस, खुराक खाना मज़ेदार है। द एप्पल इज डिलीशियस, सेब मज़ेदार है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रन मीन दौड़ना। ही रन्स क्विकली, वो तेज दौड़ता है। डोंट रन, मत दौड़ो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हैंड मीन हाथ। व्हाट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। शो मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दिखाओ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रदर।
brother mean bhai. He is my brother. وہ میرا بھائی ہے. He is your brother. وہ تمہارا بھائی ہے. Family. Family. Family mean خاندان. I love my family. I love my family. Sister. Sister. Sister mean بہن. بہن. She is my sister. She is your sister. Out. Out mean باہر. He is out of class. وہ کلاس سے باہر ہے. Don't go out. باہر مت جاؤ. Dear English learner, no one can deny the importance of English language in the present time as a global language. In some countries it is used as a mother tongue and other countries learn it as a second language in their school. Learning English helps people get better job and talks to more people around the world. As you know that English is also the main language on internet. It opens many doors for future. When we travel, English helps to ask questions and understand signs. So English is very useful. It helps in school and life. Next جو word ہے وہ ہے possible. Possible means ممکن. Learning English is possible. انگلش سیکھنا ممکن ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے ایکسیپٹ. ایکسیپٹ. ایکسیپٹ مین قبول کرنا. ایکسیپٹ مین قبول کرنا. ڈیئر انگلش لرنر, subscribe to English Peers for more advanced English sentence structures, part of speech, grammars, and daily use vocabulary. Thanks.